नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जली। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 31 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और उसके समाधान की बात करेंगे। शुरुआत चंद्रमा से करेंगे और चंद्रमा इस हफ्ते मीन राशि से लेकर मिथुन राशि मतलब आपकी अपनी राशि तक उसका संचरण रहेगा। और मेरे को सबसे अच्छा ही चंद्रमा 10वां, 11वां, पहला, तीसरा, 7वां, ये चंद्रमा बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब क्यों लगते हैं? क्योंकि इस समय हम अपने जीवन में रुके हुए काम पूरे कर सकते हैं। मतलब वो आजादी चंद्रमा देता है या वो शक्ति हमें देता है। तो चंद्रमा की शुरुआत आपकी राशि से 10वीं राशि मीन राशि से हो रही है। बहुत ही शुभ हफ्ते की शुरुआत हो रही है और 31 तारीख चंद्रमा आपके 10वीं राशि में रहेगा। 1 सितंबर को चंद्रमा आपकी गेनिंग राशि में आ जाएगा और जब चंद्रमा गेनिंग राशि में आ जाएगा तो यहां पर कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति बोलते हैं, हम इसे फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स बोलते हैं या लाभ भाव कहते हैं। तीनों ही शब्द आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। लाभ का मतलब हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं कुछ पाने के लिए करते हैं। तो इस समय मेरा मानना यह है कि मेरे से आजकल लोग बहुत पूछते हैं कि हमारा पैसा फंस गया, क्या करें? तो ठीक है, आज की डेट में अगर पैसा किसी का फंस जाता है निकालना बहुत मुश्किल होता है ना। आज की डेट में स्थितियां बहुत खराब है, परंतु हमें ये पता होने से किस डेट्स पे मेहनत करें। तो वो डेट्स ये हैं जो 11वें घर की जो राशि से जब चंद्रमा जाता है तो आपका मेष राशि के अंदर 3 सितंबर सुबह 7:26 तक रहेगा। तो ये समझ लीजिए 1 और 2 तारीख जो है वो पूरी आपको 11वीं राशि मतलब मेष राशि के अंदर चंद्रमा मिलेगा, आपकी राशि से 11वें भाव में। तो इस समय को अपनी लाइफ की जो चीजें अटक रही हैं उनको पूरा करने में मेहनत कर लो। जब समय अच्छा हो तभी मेहनत करनी चाहिए, जब समय खराब हो तो कहते हैं रही मन चुप रहे बैठिए देख दिनन के फिर, तो उस समय आपको रुक जाना चाहिए। तो हम वही बताते हैं कौन सा दिन आपको स्ट्रगल बढ़ा रहा है, कौन सा दिन आपको इजी कर रहा है। हाँ, ये बात है कि मेहनत से अपने को पीछे नहीं हटना, मेहनत तो हमें डेली करनी है, पर कब कहाँ कैसे करनी है वो हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए सप्ताह की शुरुआत कह सकते हैं कि 31 तारीख से लेकर 2 तारीख तक का जो हमारे पास हिसाब किताब मिल रहा है वो आपके कामों की पूर्ति का मिल रहा है और निश्चित रूप से इस समय किए कार्य आपको सफलतादायक बने रहेंगे चंद्रमा की कृपा से। हालांकि ज्योतिष एक बहुत कठिन है जिसमें आपकी खुद की पर्सनल जन्म कुंडली भी होती है, उसकी दशांतर दशा भी होती है, वो भी मायने रखती है और बाकी ग्रह भी मायने रखते हैं। पर यहाँ पर जो हम वीकली बताते हैं वो एक मतलब बिल्कुल क्षणिक चंद्रमा की स्थिति और इनका लाभ बता रहे हैं और चंद्रमा तेजी से प्रभाव डालता है। तो फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 31 से 2 तारीख तक आपके लिए समय आपके पक्ष का है। 2 तारीख के बाद 3 तारीख को सुबह 7:26 से लेकर 5 तारीख सुबह 10 बजे तक, तो हमारे पास इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 3 और 4 तारीख को, 5 तारीख को सुबह चंद्रमा चेंज हो जाएगा। तो आपका 3 और 4 तारीख जो है वो आपकी राशि से 12वें होगा चंद्रमा। और क्योंकि यहां पर चंद्रमा सदैव उच्च का होता है तो खर्चे वाला होता है, तो जब जब चंद्रमा यहां आएगा ना चाहते हुए आपके हाथ से खर्चा जाएगा। और एक अच्छी बात ये हो रही है मिथुन राशि में, क्या सभी के लिए अच्छी हो रही है कि जो शुक्र है जो इस राशि का स्वामी है वो नीच का बैठा हुआ है आपकी राशि से 4थे राशि में मतलब कन्या राशि के अंदर। तो आपकी राशि से 4थे भाव में वो नीच का बैठा है। नीच का शुक्र होने की वजह से जरूर कुछ मानसिक रूप से परेशानियां देते ही देता है। तो वो मैं पहले चंद्रमा को तो बता ही रहा हूं पर मैं इस शुक्र को भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, बाद में करता पहले कर देता हूं। शुक्र चेंज हो रहे हैं आपके 2 सितंबर को दोपहर 1:47 में और शुक्र क्योंकि यहां से कन्या राशि से तुला राशि में आ जाएंगे जो आपके लिए बहुत शुभ लाभकारी हो जाएंगे। और क्योंकि यहां शुक्र आ जाएंगे और जब चंद्रमा वहां होगा, अगर नीच का चंद्रमा के साथ चंद्रमा 12वें घर में होता तो आपका कोई वेस्ट खर्चा होता जो आपके मन को दुखाता। तो वहां चंद्रमा पहुंचे उससे पहले शुक्र चेंज हो गया और शुक्र कहां पहुंचा, वो आपके आपकी मतलब 5th हाउस जो तुला राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है जिसमें बहुत स्वस्थ महसूस करता है और वो घर है एंटरटेनमेंट का, वो घर है आपकी मौज मस्ती का, वो घर है आपकी एजुकेशन का, वो घर है आपके रिलेशनशिप का, वो घर है आपकी पढ़ाई का, रिलेशनशिप का, आपके जुआ सट्टा लॉटरी शेयर्स कम्युनिटी मार्केट का, है ना, इस तरह। और कहीं ना कहीं पूजा पाठ का भी है। इन सारी बातों से अलग हटकर अगर बात करें तो इन सब चीजों का वो घर है जिसमें शुक्र पहुंच रहा है। तो इसका मतलब यह है कि खर्चा तो होगा, चंद्रमा खर्चीला है
जितने भी ऐसे सौम्य ग्रह होते हैं 12वें घर में खर्चा करवाते हैं, और उच्च का चंद्रमा तो जरूर करवाता है, पर खर्चा अच्छी जगह पे होगा। कहीं ना कहीं आपके जीवन में प्लेजर लेकर आएगा, खुशी लेकर आएगा। तो ठीक है, तो ये जो घर है, हम इसे नॉर्मली हम कहते हैं कि इस समय बजट बना लो, आपका डिस्टरबेंस रहेगा, पर मैं फिर भी कहूंगा कि खर्चे के नाम पर खर्चा जरूर होगा, परंतु किसी अच्छी चीज में हो रहा है। इसके अलावा व्यर्थ की भागदौड़ करवाएगा, थोड़ा सा मानसिक टेंशन्स देता है 12वां चंद्रमा, और ये चंद्रमा रहेगा आपका 3 और 4 तारीख को, और 5 तारीख को आपकी अपनी राशि में चंद्रमा आ जाएंगे, मिथुन राशि के अंदर आ जाएंगे। तो सप्ताहांत बहुत अच्छा है, और 3 और 4 खर्चीला है, और सप्ताहांत में आपके स्वास्थ्य को लेकर पॉजिटिव खबर आ सकती है। अगर कुछ गड़बड़ चल रहा है तो शुभ सूचनाओं का संचार हो सकता है, आपके रुके कार्यों में तेजी आ सकती है। तो 2 दिन जो मैंने मतलब खर्चे वाले बताया, वो थोड़ा सा खराब भी समय होता है 12वां, तो उसमें जो खराबी थी उसको ठीक करने का समय आपका मिथुन का चंद्रमा होगा। तो सप्ताहांत आपका 5 और 6 तारीख आपके पक्ष की है। अब बात करते हैं बाकी ग्रहों की। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि शुक्र बदल रहा है, और शुक्र जो बदल रहा है वो आपके जीवन में प्लेजर, सुख, शांति लेकर आ रहा है। पिछले समय जब शुक्र नीच का था, आपके चौथी राशि में वैसी ग्रह चिंताएं देता है, नीच का है तो ज्यादा चिंताएं दे रहा था। तो जो पिछले समय में हो सकता है जमीन, मकान, वाहन, माता, और अगर हम शरीर की बात करें तो लंग्स और हार्ट, अगर इनसे संबंधित कोई समस्या पास्ट में रही हो तो उसका समाधान अब मिल जाएगा। और वो समय मैंने बताया कि 2 तारीख को 1:47 के बाद का जो समय है, उसमें इन सारे एरियाज को लेके समाधान शुरू हो जाएगा, अगर कोई समस्या रही होगी आपके जीवन में। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के अंदर मंगल का बैठना आपकी राशि में ठीक नहीं है, पर आपके राशि स्वामी जो है वो पराक्रम भाव में सूर्य और केतु के साथ बैठा है। तो इस समय आपका मनोबल बहुत बड़ा चढ़ा कर है, थोड़ा सा क्रोध की स्थिति भी है, और बड़े काम करने की ताकत भी आपके हाथ में है। पर कभी कभार इंसान जोश में होश को बैठता है, तो अभी जो आपके मन में कहीं ना कहीं बड़े स्टेप उठाने की ताकत, पराक्रम वाली जो भावनाएं हैं, उसमें सोच समझ और बुद्धि को भी जोड़ लेना, अन्यथा इस मंगल के वजह से और बुध और केतु की युति की वजह से छोटी मोटी अचानक से अपने बड़े स्टेप उठाने में हानि भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको उपाय अगर कुछ करना होगा तो मंगल का करना होगा, क्योंकि मंगल आपकी राशि में थोड़ा बहुत कष्ट दे रहा है। मंगल की दृष्टि आपकी चौथी राशि पे, 7वीं राशि पे, 8वीं राशि पे, तीनों में छोटा छोटा प्रॉब्लम बना रहेगा। बस एक ही बात है कि 8वीं राशि में जो मकर राशि है 8वें भाव में, वो उसकी उच्च की राशि है, तो उसको उसमें भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 8वां घर अच्छा नहीं होता। तो मंगल इस समय आपका पूर्ण कष्टकारी है, उसका हम समाधान बताएंगे थोड़ी देर बाद। बाकी ग्रहों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बाकी ग्रहों में एक बात जो मैं निरंतर कह रहा हूं, इस समय आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ आपका करियर होना चाहिए, क्योंकि आपके करियर में बैठा शनि है जो करीब 30 साल में एक बार पहुंचता है, और गुरु जो है वो 12 साल में उच्च का होता है। इस समय बृहस्पति उच्च का आपके करियर में विस्तार चाहता है। अगर अभी भी अगर आप बैठे रहे और आपने कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाया अपने करियर में, तो फिर ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ईश्वर आपको मौके देता है, और अगर आप खुद गवा दोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि आपका इस समय मूल मंत्र भी ये होना चाहिए कि अपने करियर का विस्तार करो, जहां बैठे हो वहां से उन्नति करनी है आपको। अब उपाय पे आ जाते हैं। मंगल का उपाय आपको करना है। मंगल के लिए आप लाल वस्तुओं का दान कर सकते हैं। दूसरा, हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। और इस समय पे अगर डैमेज कंट्रोल के लिए, वैसे तो भगवान है, भगवान में हमें गणित नहीं करनी चाहिए कि जो मैंने डैमेज कंट्रोल बोला, पर आपको श्रद्धा से कुछ मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाने का संकल्प ले लें, और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में जो कुछ गड़बड़ है वो उस सबसे मुझे बाहर निकालें। तो आप इसका नियम आप मतलब अपनी इच्छा से 3 मंगलवार, 5 मंगलवार, 7 मंगलवार कुछ भी ले सकते हो, और उसमें आप चोले चढ़ाएं। देखना हनुमान जी आप पे बहुत कृपा करेंगे, और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। धन्यवाद।